इम्पोर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कल ही कहा था पूरे लेसन अपने थ्योरी वाले हैं, तो थ्योरी बतानी पड़ेगी यहाँ पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। भूगोल में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़े। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, explosion were started to appear at the beginning of 20th century। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हुए। उसमें एक प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, पॉपुलेशन का वास्ट एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, वास्ट एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। और उस समय इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, तो इतनी आबादी बढ़ गई और उस आबादी के चलते और ड्राउट आया। आबादी बढ़ गई और ड्राउट आया। ड्राउट समझते हो ना, अकाल। अकाल आ गया तो परिणाम लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था और लोग भूख के मारे ही लोगों की डेथ होती थी। उस समय कभी न कभी कोई न कोई विपदा आई और वो अलग अलग प्रकार से, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो 20th सेंचुरी में ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। Almost all the countries, especially underdeveloped and developing countries, had been totally badly affected by the effects of poor quality and quantity of food। अब 20th सेंचुरी में डेवलपमेंट तो साइंस का हो चुका था, पर इतने फास्ट नहीं हुआ था। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये डेवलप कंट्री है। रशिया, ये डेवलप्ड कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री अपनी है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, प्रगतिशील, उसका विकास हो रहा है। जैसे हिंदी में बोलते हैं एक विकास हो चुका, विकसनशील, विकासशील। तो अपना कंट्री कैसा है, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। और कुछ कंट्री है जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है वो अंडर डेवलपमेंट है, जैसे नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, जो छोटी छोटी कंट्री जैसे कजाकिस्तान बोलते हैं, या फिर गल्फ कंट्रीज, ये छोटी छोटी कंट्रीज क्या किसी पर डिपेंड है। दैट मीन्स वो कैसे है, अंडर डेवलप। और इसका जो एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन का, इसका सबसे अधिक असर या इफेक्ट ये अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज पर हुआ। देखो यहाँ पे इस बार जो अपना साइंस आता है, ये 9-10 का जो कोर्स आता है, ये इंटरमिंगल्ड है विथ ऑल सब्जेक्ट। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समझ में आ रहा है? ये सबसे इंटरमिंगल्ड तुम्हारा कोर्स है। वेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द मिनिमम लैंड। और जब ये हुआ तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी अनाज की दोनों खराब हो गई और लोग हायर यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के खोज में लग गए कि बेटर यील्डिंग मिले, कम लागत में ज्यादा पैदावार वाली वनस्पति या अनाज अपने को मिले। इसके लिए लोग सोच में पड़ गए। तो उस पर ओवरकम करने के लिए, पॉपुलेशन पर, ड्राउट पर ओवरकम करने के लिए कंट्रीज लाइक इंडिया यूज वेरियस मेथड्स फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड इन अ मिनिमम लैंड। कम से कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा यील्डिंग यानी फसल की पैदावार लेना, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारे पहले पंतप्रधान थे नेहरू जी, मालूम ना, उनके जमाने में ही ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। या फिर बाद में वो शास्त्री जी आए, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की मैक्सिमम हार्वेस्टिंग, मिनिमम लैंड प्रोडक्शन। लैंड कम है, देखो जमीन उतनी ही रहेगी, पर जो प्रोडक्शन तुम कितना अधिक ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पर उन्होंने जोर दिया एंड दैट इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। खेत बाड़ी के संबंध में या बागायती, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के इसमें अधिक पैदावार प्रोड्यूस करने की नई टेक्निक विकास करना, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया? देन इम्प्रोवाइज क्रॉप varieties of wheat and rice, proper use of fertilizer and pesticide and water management। अब इसके लिए अधिक फसल आने के लिए क्या क्या किसानों ने किया, या गवर्नमेंट ने या ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों को क्या क्या करने की सलाह दी। उन्होंने क्या क्या कहा, डॉर्फ वेराइटीज, डॉर्फ एंड टॉल
समझता है? डॉर्फ यानी बौना और टॉल यानी ऊंचा। तो छोटे वेराइटीज की कम हाइट वाले जो राइस एंड व्हीट है उसको ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में वहां फर्टिलाइजर का यूज करना। जमीन फर्टाइल है, लैंड अगर फर्टाइल है तो उसमें फसल अच्छी ही आएगी। समझ में आता है ना? अपनी लैंड फर्टाइल नहीं है, बैरन है, तो हम कुछ भी डालेंगे उसमें अनाज उगेगा नहीं। तो प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वाटर एंड पेस्टिसाइड कि जब अनाज लगाते किसान लोग खेत में, उसमें कीड़ा लग जाता है, उस कीड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड प्रॉपर वे में यूज करना, ताकि और उसका क्या हो, प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट। जो फूड प्रोडक्ट वहां पे लगाया है, जो अनाज वहां पे लगाया है, क्रॉप प्लांट्स, उसका प्रोडक्शन बढ़े। लार्ज पोर्शन हैड बीन सेव्ड फ्रॉम हंगर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया लाइक कंट्री जहां पे 1.5 करोड़ की आबादी है ना, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी अपने इंडिया में है, तो ये अगर नहीं होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन को सभी किसानों ने अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमारे कंट्री में ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सपोजर के कारण कई लोग हंगर से ही मर जाएंगे। हंगर समझते हो ना, भूख मर रही। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये यूएसए के थे, एंड डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इन लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप प्लांट, समझ में आया? हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप प्लांट, इस पर किसने रिसर्च किया? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम यूएसए एंड डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया। और उनके रिसर्च के अनुसार पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जो इंडिया के किसान हैं, अलग अलग प्रांत में रहने वाले, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हर जगह की जमीन की पोत देख के वहां पे अलग अलग प्रकार का अनाज प्रोड्यूस होता है। समझ में आया ना? और सभी लोगों को उन्होंने क्या किया, अलर्ट किया और थोड़ी शिक्षा दी। वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरीज आर एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ वेरियस क्रॉप थ्रू रिसर्च। अपने यहाँ पहले 2-3 प्रकार के ही चावल उगते थे। परंपरागत खेती भंडारा जिला, गोंदिया जिला, अपना गोंदिया जिला अभी अलग हुआ है, पहले एक ही था भंडारा गोंदिया जिला, मालूम है ना? तो भंडारा जिला, गोंदिया जिला, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की साधन है। तालाब है बहुत सारे लोगों के पास, मालगुजारी तालाब, लोगों के अपने अपने खेत में अपने अपने तालाब है। तालाब के अनुसार, तालाब के अलावा कुएं, गवर्नमेंट के तालाब, बोड़िया, ऐसे सब कुछ है, और लोग उस पानी का उपयोग करके धान की खेती करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर धान कहीं अच्छी वेराइटीज का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, क्वालिटी मेंटेन, अपने गोंदिया और भंडारा जिले में। समझ में आया? तो उसको डेवलप करना, तो पहले 3-4 प्रकार की किसान लोग धान लगाते थे। तो 3-4 प्रकार के धान लगाने से वैसे ही धान आता था, प्रोडक्टिविटी वैसी आती थी। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने, वो लोग वेराइटी पर जिसपे ये लोग रिसर्च करते हैं ना, ऐसा धान बिजाई करके किसानों को देते हैं। पर्टिकुलर एक बंदी में ही लगाओ। समझ में आया? बंदी समझता है सबको? एक बंदी में ही लगाओ और उसकी प्रोडक्टिविटी देखो। फिर नेक्स्ट ईयर अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ गई तो नेक्स्ट ईयर उसको उपयोग करते हैं ज्यादा पैमाने पर लगाने का। जहाँ 1 एकड़ में तुमको 20 बोरे हो रहे, तो ये हाइब्रिड वेराइटीज का या बायो टेक्नोलॉजी के यूज से बनी हुई अनाज का जो बिजाई है, उसकी प्रोडक्टिविटी 40 बोरे तक हो सकता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से लोगों को ये, इसकी जो स्कार्सिटी है, अनाज की स्कार्सिटी, पॉपुलेशन कितना भी बढ़ जाए, हमारे इंडिया के पास इतना खाना है अभी अनाज कि वो सभी लोगों को पूरा कर सकता है। देखो इंडिया में कितनी सारी स्कूलें हैं। सर्व शिक्षा अभियान खाली महाराष्ट्र में नहीं चलता, सर्व शिक्षा अभियान पूरे इंडिया में चलता है ना? और उसके तहत कक्षा 1 से लेके, वो आंगनवाड़ी होती ना, आंगनवाड़ी से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को फ्री में अनाज दिया जाता है। पहले तो खिलाते थे, पर कोरोना के चक्कर में सबको दिया जाता है। तो कितने लोग हैं, कितनी सारी स्कूलें होगी, कितने सारे बच्चे होंगे और कितने सारे लोगों को प्रोवाइड करते। देन राशन में ना, कंट्रोल का जो दरिद्र रेखा खाली होते के नीचे लोग होते, या जिनको मिलता है कंट्रोल का राशन, वो भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है ना, बराबर ऐसे 2 रुपए किलो और 4 रुपए किलो अनाज मिलता है उन लोग को। यानी ये सब चीजें गवर्नमेंट अपने को दे रहा है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, यानी हमारा पॉपुलेशन कितना ही बढ़ गया, परंतु हमारे देश में ये सब चीज की स्कार्सिटी नहीं है।
स्कार्सिटी यानी कमी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जहां पे जो एग्रीकल्चर साइंस वाले वहां रिसर्च करते हैं। न्यू दिल्ली नेशनल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, साइट्रस नागपुर में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जहां पे भी रिसर्च वर्क होता है। एंड अलाइड ब्रांच, उससे संबंधित ब्रांचेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल पोमग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर। ये इंस्टीट्यूट है जहां पे हर इसका अलग अलग फल का, सब्जियों का, अनाज का रिसर्च किया जाता है कि हायर वेराइटीज जो ज्यादा यील्डिंग दे कम लैंड में, ऐसी वेराइटीज को वहां पे रिसर्च करके उसको बनाया जाता है। देन व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन? अब हरित क्रांति यानी सब्जी भाजी, खेत अनाज, फसल पानी के क्षेत्र में विकास करना, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया? फिर है व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध और दूध के क्षेत्र में लोगों को उसके बारे में सिखाना, डेयरी साइंस में डेवलपमेंट करना, दैट मीन्स व्हाइट रिवॉल्यूशन। वर्गीस कुरियन एक थे, उन्होंने ये अमूल डेयरी बनाई थी सबसे पहले गुजरात में गांव है आनंद, शहर है गोंदिया के जैसा, बड़ा भी हो सकता है। आनंद नाम का एक गांव है और उस शहर के आजू बाजू जितने भी लोग पैदावार करते, गैया भैंस पालते, ज्यादा गाय लोग पालते वो लोग, और गाय के दूध से वहां पे व्यवसाय है। पूरे सभी के घर में 2-4 गाय तो तुमको मिलेगी ही, और हर लोग कितने भी क्यों ना हो घर में वो गाय को पाल के उसका दाना पानी, और वो अमूल डेयरी में उनका सब दूध जाता है। अमूल का नाम सबने सुना होगा ना, तो मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है वो। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वे आर रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर डेयरी में या इस पर कोई तरीके से कोई टेक्नोलॉजी यूज करके दूध को बचाया नहीं जाएगा, दूध से मिल्क पाउडर नहीं बनेगा, दूध से डेयरी साइंस के प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तो दूध जो इतने बड़ी मात्रा में होता है वो कैसा है, खराब हो जाता है, पेरिशेबल है। वो पेरिशेबल है, तुरंत खराब होने वाला। हम सुबह दूध लेंगे तो गर्म नहीं किया, शाम तक खराब हो जाएगा ना, तो वो पेरिशेबल है। तो इसीलिए उस पर टेक्निक का यूज करके दूध से दूध पाउडर बनाना, दूध का पॉस्चराइजेशन करना, अपन इसके पहले के लेसन में पढ़े ना, डेयरी साइंस, डेयरी प्रोडक्ट। तो दूध का व्यापक उपयोग करना, ये आता है काय में, व्हाइट रिवॉल्यूशन में। दोज प्रोडक्ट्स वर नॉट सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ फार फ्लंग रीजन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन fruit to the cooperative movement and use of biology that dairy cannot be allied, but it will be mainstream business. अब वर्गीस कुरियन ने क्या किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट किया। गांव में, अपने भी इधर के गांव में डेयरी होती है, मालूम है ना, वहां जाके लोग अपने घर का दूध देते हो, दूध को गिनता है वो लोग, दूध की देखता है कि उसमें कितना प्रोटीन है, क्या है, वो सब मीटर डाल के लोग देखते हैं और उसके हिसाब से अपना दूध लेते हैं। और फिर ये दूध जमा करके बड़ी डेयरी में जाता है, बड़ी डेयरी से और बड़ी डेयरी में जाता है। समझ में आ गया? टैंकरों में जाता है दूध, मालूम है ना, देखियो क्या। तो ये सब चीजें कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा दूध के प्रोडक्शन में क्या हो गई है, बहुत व्याप्ति बढ़ गई उसकी। तो ये एक एलाइड बिजनेस नहीं है, संलग्नित बिजनेस नहीं है। ये दूध वाला व्यवसाय जो है ये मेन स्ट्रीम हो गया। दूध की सबको आवश्यकता होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स की भी सभी को आवश्यकता होती है। He put the cooperative dairy movement of Anand, Gujarat, at all time high status. गुजरात में आनंद में आनंद डेयरी है जिसको अमूल कहते हैं, और मुंबई में आरे करके दूध डेयरी है बहुत बड़ी, जो वर्ल्ड वाइड काम करती है और दूध उसका बाहर